यह है कथनोपकथन चैनल और मैं हूँ रमाशंकर जमैयार। आज मैं आपको सत्यव्रत की कथा सुनाता हूँ जो देवी भागवत पुराण से लिया गया है। पुराने समय की बात है। एक दीनानाथ कर नाम से ज्ञानी पंडित थे। उन्होंने सभी तरह के शास्त्रों का अध्ययन मनन किया हुआ था और गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देते थे। साथ ही साथ यज्ञोपवीत वगैरह कार्यों में आचार्य के रूप में लोगों की सेवा करते थे। उनके पास धीरे धीरे धन दौलत की कोई कमी नहीं हुई। उनकी पत्नी भी अच्छे घर से थी और बहुत सुंदर भी थी। इनका दाम्पत्य जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। लेकिन बहुत समय हुए इन्हें संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। उनके घर में करीब 12-14 साल बीत गए। तब सब लोगों ने उन्हें राय दिया कि भाई आप कोई यज्ञ कराओ, पुत्रेष्टि यज्ञ करा लो। उनकी बात इन्हें जच गई और उन्होंने एक अच्छे से विद्वान पंडित को बुलाकर अपना पुरोहित मनोनीत किया। उनके पुरोहित ज्ञानी अवश्य थे, लेकिन उनके उच्चारण में थोड़ी कमी रह जाती थी। दीनानाथ की तरह प्रकांड विद्वान नहीं थे। इसलिए यज्ञ के दौरान ही दीनानाथ जी ने कई बार अपने पुरोहित को टोका कि भाई यहाँ पर उच्चारण सही करो, यहाँ पर उच्चारण सही करो। उनका यह देखकर पुरोहित जी को बहुत गुस्सा आया। किसी तरह से उन्होंने तो यज्ञ पूरा कर लिया और यज्ञ पूर्ण होने का आशीर्वाद भी दिया। अपने जजमान को कहा कि ठीक है भाई, आपको तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन आपने अपने पुरोहित का बहुत अपमान किया, इसलिए आपका पुत्र उत्पन्न होगा वह महान रूप से बुद्धिहीन निकलेगा। दीनानाथ जी को यह बात बुरी लगी, फिर भी पंडित को अच्छे व्यवहार के साथ उन्हें विदा किया। कुछ दिन के बाद उनके घर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सत्यव्रत रखा। समय बीतता गया, सत्यव्रत बड़ा होता गया, लेकिन दिए गए श्राप के अनुसार वह जैसे से बड़ा हो रहा था वैसे वैसे बुद्धि की कमी प्रकट होती जा रही थी। अपने गांव का सबसे बुद्धिहीन व्यक्ति निकला और इतना बुद्धिहीन निकला कि कुछ दिनों के बाद लोगों ने उसे गांव से भी बाहर निकाल दिया। सत्यव्रत किसी अपना जीवन यापन के लिए जब उसे कहीं जगह नहीं मिला तो वह जंगलों में चला गया। वहीं फल मूल खाता और कोई साधु सन्यासी मिलते तो उनकी सेवा कर देता और किसी तरह से समय गुजार रहा था। अचानक एक जगह वह बैठकर भगवान का ध्यान कर रहा था। किसी साधु ने उसे बताया था भगवान का ध्यान करने के लिए, तो वह कर रहा था। उसी समय एक घायल शरीर कोई जंगली जानवर उधर से भागा हुआ आया। वह बनेला का सूकर था, बनेला सुअर। उसके घायल अवस्था में देखकर इसके मन में करुणा का संचार हुआ और बहुत करुणा से उसने उसकी ओर देखा और वह जानवर भागता गया। एक जगह उसे छिपने की जगह मिली, वहाँ पर जाकर छिप गया। सत्यव्रत ने वह स्थान देखा कि कहाँ छिपा है, लेकिन वह उसके करुणा के भाव से इतना विभोर था कि करुणा के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। इसी समय जिस शिकारी ने उस जानवर को घायल किया था वह दौड़ता हुआ आया और उसने देखा कि सत्यव्रत वहाँ पर बैठा हुआ है
और सत्यव्रत बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, करुणा के कारण ए कर रहा था। शिकारी जब सामने आया तो वो चुप हो गया। शिकारी ने उससे पूछा, भैया आपने इधर से एक जंगली सुअर को भागते हुए देखा है? अचानक उसने जो ऐ का उच्चारण किया, देवी का नवाड़ मंत्र है, ऐंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे, इसमें ऐंग में अनुस्वार छूटा हुआ था, लेकिन इतनी करुणा के साथ उसने ऐ शब्द का उच्चारण किया था कि भगवती उस पर सिद्ध हो गई और उसे अपार ज्ञान मिल गया, सारा श्राप खत्म हो गया। शिकारी ने जब पूछा कि आपने उस जानवर को देखा है, तो अब चूँकि उसे ज्ञान हो गया था, उसने जवाब दिया कि जिसने देखा है वो बोल नहीं सकती है, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं है। अर्थात कि आँखों से तो उसने ज़रूर देखा, लेकिन आँखें बोल नहीं सकती हैं, और जिह्वा से अगर वह बोलता है, जवाब देता है, तो जिह्वा ने तो उस जानवर को देखा नहीं है। शिकारी वहाँ से चला गया, उसे सही जवाब नहीं मिला, वो वहाँ से चला गया, और इस वाक्पटुता के कारण उस जानवर, बेचारे जानवर का, बनेले सुअर की जान बच गई।